कैसे आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 वाटर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं हमारे चैप्टर को। यहाँ पर हमें मिल चुका है चैप्टर नंबर 5 वाटर। ये हमारे क्लास 7 जियोग्राफी का 5th चैप्टर है। तो अभी हम इसे पढ़ने वाले हैं। 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पर अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 5th चैप्टर वाटर। स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, व्हाट इमेजेस कम ऑन योर माइंड? यू थिंक ऑफ रिवर्स, द वाटरफॉल्स। मतलब इसमें क्या कहा गया है, व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, जब आप वाटर के बारे में सोचते हैं तो कौन सी इमेज आपके मतलब माइंड के अंदर आती है? क्या वो रिवर्स होती है या वाटरफॉल्स? वाटरफॉल्स आपने देखे होंगे कई जगहों पर होते हैं जहाँ से मतलब ऊपर से पानी बहता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। द पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, मतलब जब बारिश का मौसम आता है तब पिटर पटर जैसे इसमें साउंड दर्शाई गई है कि मतलब इस तरीके की साउंड से क्या वाटर ड्रॉप्स नीचे गिरते हैं। वाटर इन योर टैप्स, मतलब हम जो टैप्स जैसे हम हाथ भी धोते हैं तो हमारे टैप से जो वाटर आता है उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पडल्स, मतलब इसका मतलब ये है कि आप लोग जो चिल्ड्रन हैं तो इसमें पेपर बोट्स हमें बहुत पसंद होता है कि पेपर बोट्स रेन पडल्स में चलाना, क्योंकि वो तैरती चली जाती है। पेपर बोट्स होती है ना, कागज़ की बोट। बाय नून द पडल वनीश, वेयर डज द वाटर गो, मतलब द पुडल वनीश जो है हमारा, यहाँ पर हमने देखा था पीटर पीटर रेन ड्रॉप्स, यहाँ पर वाटरफॉल्स की दर्शाए गए हैं। और बाय द मैनी पडल वनीश, वेयर डज द वाटर गो, तो यहाँ पर पूछा गया है कि हमने कभी सोचा होगा कि वाटर कहाँ जाता है, तो उसके बारे में यहाँ एक और कहा गया है। अगला पढ़ते हैं पैराग्राफ। द सन हीट कोजेज इवोपरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर, तो ये बताया जा रहा है कि साइंस में आप लोगों ने क्लास 6 की पुरानी बुक्स में पढ़ा होगा कि एवोपरेशन, साइंस में होता था कि एवोपरेशन जो होता है जैसे वो कोई पानी है और उसको जैसे फैलाया गया है तो वो फिर ऊपर चला जाता है, यही एवोपरेशन होता है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ अच्छे से। अभी देखते हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जैसे यहाँ पर हमारा सी है ये, लेकिन जो जैसे पानी है और ये ऐसे सनलाइट होके एवोपरेट हो रहा है। सन जैसे इसको सोख नहीं लेता है, जैसे आपकी मम्मी भी कपड़े सुखाती होंगी तो वो सन जो है वो मतलब वाटर सोख लेता है, जो वाटर जो नहीं होता है उसे सोख लेता है। तो इसे ही हम उस प्रोसेस को हम एवोपरेशन कहते हैं। और वाटर इनटू वेपर, और वो फिर वेपर में बन जाता है और वो वाटर साइकिल ही कहलाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं अच्छे से कि यहाँ पर वाटर साइकिल को बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे ये देखो एवोपरेशन यहाँ पर कहा गया है तो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर उसके बाद जो क्लाउड्स होते हैं, जैसे कि हम बना के दिखा देता हूँ क्लाउड्स, अगर इनमें बहुत सारे जैसे वेपर जैसे इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि उनमें लोड आ जाता है, तो वो क्या करता है उस लोड को कम करने के लिए पूरा नीचे रेनफॉल कर देते हैं, जिससे बहुत वज़न कम हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे कैसे रेनफॉल हो रहे हैं, तो यही होता है। अगला हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ पर थे हम लोग? कूल्स डाउन एट कोल्डनेस एंड फॉर्म्स क्लाउड्स, when the water vapor cools down coldness forms clouds, मतलब जो वाटर कूल डाउन होता है तो वो क्लाउड्स में चला जाता है। फ्रॉम देयर इट में फॉल टू द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है कि मतलब फॉल ऑन द लैंड और सी इन द रेन और स्नो स्टील। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे फ्रॉम देयर में भी फॉल, मतलब जो क्लाउड्स में ये जो क्लाउड हमको दिख रहा है यहाँ पर, इसके अंदर जब बहुत सारे जैसे एवोपरेशन मतलब भाप इकट्ठा हो गई तो इसने उसको कम करने के लिए मैंने आपको बताया था कि नीचे फॉल डाउन कर दिया।
तो फिर ये उसी के बारे में ये बता रहा है, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म ए सर्कुलर बिटवीन ओशन एंड एटमॉस्फेयर लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको शायद मार्क करने की ज़रूरत पड़ सकती है कि वाटर साइकिल क्या होता है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि रॉक साइकिल होता है, तो वैसे ही वाटर साइकिल भी होता है, जो मैंने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में कि जो रॉक साइकिल होता है वैसे ही हमारा ये वाटर साइकिल होता है। जैसे यहाँ पर जो मैंने आपको डायग्राम नहीं दिखाया था, उसी का ये पार्ट है, जैसे वही है पूरा। मैं वैसे मैं बता रहा हूँ कि ये वाटर साइकिल जो है, यहाँ पर मैं विजिबल कर देता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर नीचे ये जो वाटर है ये एवोपरेट हो रहा है। एवोपरेशन प्रोसेस को एवोपरेशन कहते हैं, बाकी एवोपरेट होता है ये। फिर कंडेंसेशन मतलब ऊपर जाना वाटर का, फिर वो मतलब बादलों में जैसे जमा हो जाता है। तो फिर प्रेसिपिटेशन मतलब वो जब फॉल डाउन फिर से ज़मीन पे होता है तब उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और जब नीचे तक वो पहुंच जाता है तो रन ऑफ हम उसे कहा जाता है। और इस पूरे प्रोसेस का नाम होता है एवोपरेशन, जो हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एवोपरेशन। अगला पढ़ते हैं, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुल बिटवीन ओशंस एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। आवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम। तो यहाँ पर साइड में हमें आप देखेंगे तो यहाँ पर टेरेरियम एक दिया हुआ है, एक जैसे आप देख पा रहे हैं कि जैसे जार सा दिया हुआ है कि उसमें टेरेरियम लिखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे पौधे भी हैं और यहाँ पर वाटर भी है। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। टेरेरियम, द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। इसका मतलब ये है कि जो मतलब सेंचुरीज पहले, डायनासोर के ज़माने में आपने देखा होगा कि सेंचुरीज पहले बहुत सारा वाटर था, तो वो अभी के टाइम पे भी एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ सेम वाटर है वो ख़त्म हो गया, नहीं, वो एग्जिस्ट करता है अभी भी। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर टेरेरियम। देखिए जो साइड में जो ये होता है, हम टेरेरियम पहले भूल चुके थे, हम ये सबसे पहले पढ़ते हैं। इट इज़ एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। मतलब टेरेरियम एक टाइप का ग्लास हाउस, ग्रीन हाउस है, जहाँ पर वो जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट सब मिलता है। जहाँ पर वो, जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पर मैं विजिबल कर देता हूँ कि जैसे हमने एक ग्लास में बंद किया, ठीक है, उसमें जैसे पौधे भी रखे हैं, उसमें वाटर भी रखा है, ठीक है। तो ग्लास में जो सनलाइट होती है, वो जो रेज होती है वो रिफ्लेक्ट करती है। आपने कभी भी जैसे कांच से देखा होगा ना कि जैसे ये समझ लो कांच हमारा, तो इससे जैसे सनलाइट इस पर पड़ रही है तो वो इसके आर पार हो जा रही है, मतलब ट्रांसपेरेंट है ये। तो वही ये कह रहा है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। तो इसी वजह से प्लांट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि वो अपना ओन फूड ग्रो कर सकें। उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं दिया हुआ है, तो वो हम साइंस में पता ही होगा आप लोगों को। यहाँ पर हम फिर से टेरेरियम के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही क्लियर किया गया कॉन्सेप्ट को। फिल 1/4 ऑफ अ बिग जार विद सॉइल एंड प्रेस इट वेल। यहाँ पर कहा गया है कि 1/4 ऑफ अ बिग जार, मतलब यहाँ पर 1/4 मतलब एक बिग जार को भर लेना है। विद किससे भरना है? सॉइल एंड प्रेस इट वेल, मतलब हमें उसको सॉइल से भर लेना है और उसे अच्छे से प्रेस कर देना है। पुट अ थिन लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन द टॉप ऑफ इट। तो हमें सबसे ऊपर इस पर एक ह्यूमस डाल देना है, ऑन द टॉप ऑफ इट, मतलब ढक्कन के ऊपर हमें इसको ह्यूमस डाल देना है। प्लांट द लार्जेस्ट प्लांट फर्स्ट एंड देन अरेंज द स्मॉलर वंस अराउंड देम। जो मतलब प्लांट जो सबसे लार्जेस्ट प्लांट है वो सबसे पहले अरेंज करेंगे स्मॉलर वंस को। सबसे छोटे वाले जो बड़े प्लांट्स हैं वो सबसे पहले स्मॉलर प्लांट्स को अरेंज करेंगे और उनके आर पार हो जाएंगे, मतलब अराउंड देम। यहाँ पर कहाँ था, एक मिनट, यहाँ पर अराउंड देम कहा गया है। स्प्रे द अरेंजमेंट विद वाटर, मतलब हमें फिर वहाँ पर वाटर को स्प्रे करना है
तो एंड क्लोज द जार, हमें फिर उस जार को बंद कर देना है। द वाटर दैट एवपोरेट्स फ्रॉम द लीव्स एंड सॉइल कोल्डनेस एंड फॉल्स बैक इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर। जब हम इसे बंद करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ टाइनी जैसे कह सकते हैं उसको हम, जैसे वेपर्स को वाटर में कन्वर्जन वाला प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि जिसे हम टेरेरियम में दर्शाया गया है। अब यहाँ पर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि टेरेरियम, द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरी, ये हमने पढ़ चुके ना। द वाटर यूज टू इरीगेट फील्ड इन हरियाणा, जो मतलब वाटर है वो सबसे ज़्यादा, इसमें एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम दिया हुआ है, वैसे बहुत सारी होती हैं। द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा, तो मतलब क्या होता है कि हरियाणा में आप लोगों को पता ही होगा, जैसे वो फील्ड में ज़्यादा काम करते हैं, तो वहाँ पर जैसे वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको दर्शाया गया है, वाटर इज़ यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोड डाउन द अमेजोन रिवर अ ह्यूमिड 100 years ago। यहाँ पर हम देख सकते हैं वाटर मतलब हरियाणा में यूज़ होता है, मे हैव फ्लोट डाउन, मतलब जो नीचे, मतलब फ्लोट डाउन यहाँ पर अभी देख सकते हैं, एक मिनट, फ्लड डाउन यहाँ पर वाटर हो रहा है, मैं दिखाता हूँ अच्छे से। फ्लड डाउन इस तरीके से, फ्लड डाउन द वाटर यू फ्लड डाउन द अमेजोन रिवर 100 years ago। जो हमारी अमेजोन रिवर है वो 100 years ago तक है। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर्स, पॉन्ड, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। मतलब हमारा जो फ्रेश वाटर का रिसोर्स है वो रिवर्स और पॉन्ड्स और स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स से हमें मिलता है, जो कि ग्लेशियर जो मेल्ट होने के बाद वाटर बन जाते हैं, और रिवर से हमें वैसे ही मतलब ड्रिंकेबल वाटर मिलता है। द ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर, मतलब जो ओशन और सीज होते हैं वो सॉल्टी वाटर मतलब कंटेन करते हैं। ऑफ द ओशन इज सॉल्टी और सलाइन एज इट कंटेन्स अ लार्ज, मतलब सलाइन और कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर इतना पूरा हो चुका है, ये फर्स्ट पार्ट है। आपको सेकंड पार्ट देखना है तो फिर आप हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं। लेकिन जाते वक्त एक क्वेश्चन पूछ के जाते हैं। आज का क्वेश्चन है कि हमारे अर्थ पे जो है, अर्थ पे जैसे वाटर तो हम बहुत देखते हैं, लेकिन फिर हमने कई बार सुना है कि शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाती है, मतलब बहुत कम पानी बचता है। ऐसा क्यों होता है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी के लिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, इस चैप्टर को फिर पूरा कवर करेंगे। अभी के लिए बाय।